हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम का हमारे Realme 5 सीरीज डिवाइसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ इस रोम को हमारे Realme 5 में। Realme 5 या फिर Realme 5 सीरीज का मतलब Realme 5, 5i, 5s। ठीक है, इस रोम को मैंने इसमें ट्राई किया हूँ और मेरे को आउटपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। वीडियो पूरा एंड तक के देखना, सारी चीज़ें मैं डिटेल में यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप और क्या थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन वगैरह। ठीक है, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 13 पर रन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी पैच है वो जुलाई का देखने को मिलेगा। जो कर्नल यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे बायोफ्रॉस्ट, यहाँ पे आपको R10 करके यहाँ पे कुछ कर्नल आपको जो है देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे को थोड़ा सा मतलब न्यू सा अलग सा कर्नल लग रहा है, क्योंकि अब तक के जो भी रोम ट्राई किए हैं उसमें ये कर्नल मैंने नहीं देखा है। इवन मैंने अब ज़्यादा रोम नहीं ट्राई किया है इस पर, क्योंकि ये डिवाइस मेरे लिए भी न्यू है। तो इसमें जो भी कर्नल मैंने देखा है तो ये नया कर्नल लगा है और ये रॉम मेरे को बहुत हटके लगी है। तो वैसे देखो वीडियो पूरा एंड तक कि आप समझ जाओगे क्यों अच्छी लगी है, क्या है। तो देन उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पर जो है सेफ्टी नेट के बारे में बात करते हैं। तो सेफ्टी नेट बाय डिफ़ॉल्ट पास मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देन गूगल कैमरा या फिर बोलूँ जी कैम, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्किंग है। अगर आपको पता नहीं है कि बेस्ट स्टेबल जी कैम फॉर Realme 5 सीरीज, तो ये वाला जी कैम आप ट्राई कर सकते हो। इसका वीडियो मिल जाएगा आपको, आप जाके एक बार Realme 5 की प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करिए, फर्स्ट क्लास। सीलिनिक स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा। देन गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की, तो वो भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, उसको इग्नोर कर लेना, लेकिन देखो स्मूथ है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हे गूगल, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, हे गूगल, ओके गूगल बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। अरे अरे ये तो मेरा ले रहा है भाई। ठीक है, रुक जा मेरे भाई। ओके, तो यहाँ पे हे गूगल, ओके गूगल बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। बात करते हैं यहाँ पर कॉलिंग के बारे में। तो यहाँ पर कॉलिंग में क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है वो भी देख लेता हूँ मैं। ये मैंने कर दिया कॉल, और उसके बाद यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन हमें शो हो रहा है, और मैं इसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है और कॉल रिकॉर्डिंग भी हो रहा है अच्छे से। चलो अच्छी बात है। देन ऐप ओपनिंग के बारे में बात करते हैं। तो ऐप ओपनिंग अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अच्छा है ऐप ओपनिंग, डिले नहीं है। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे ऐप ओपनिंग अच्छे से हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रही है, लैग नहीं कर रहा है। ये बात मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इस रोम की, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, और बाकी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, और बाद में यहाँ पर आप सिलेक्ट कॉपी वगैरह जो कुछ है वो चीज़ें भी यहाँ पे करने को मिल जाएंगी। डिलीट वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, वो भी चाहिए था। एनीवे, स्किप इट। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कस्टमाइजेशन के बारे में। तो कस्टमाइजेशन के बारे में बात करूँ, पिक्सल एक्सपीरियंस की रोम है, प्लस एडिशन है, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन मिलेगा, और वो क्या मिलेगा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम आ चुके हैं नेटवर्क सेक्शन पे। तो सबसे पहले तो मैं प्रीफर नेटवर्क आपको चेक कराऊंगा। तो सबसे अच्छी बात, लॉक कर सकते हो प्रीफर नेटवर्क, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। ओके, देन उसके बाद बैक आ जाते हैं और बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो ऐप्स वाले सेक्शन में आ जाऊंगा, तो जो लॉन्चर मिलेगा बाय डिफॉल्ट वो पिक्सल का मिलेगा। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो यहाँ पे जो है ना आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि एडेप्टिव साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, इससे आपका साउंड जो है आउटपुट इंप्रूव हो जाएगा। देन उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। दिख रहा है क्या? नहीं है यहाँ पे। ओके, वाइब्रेट टू इंडिकेट कॉल वगैरह है, बाकी डायल पैड वगैरह जो कुछ है वो देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में आ जाता हूँ, ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन परफेक्टली वर्किंग है। लॉक स्क्रीन पे आ जाऊँगा तो यहाँ पे जो है ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो, चेक कर लेते हैं एक बार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है, ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो। देन बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे डार्क थीम बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज एडजस्ट कर सकते हैं, बोल्ड टेक्स्ट, हाई कॉन्ट्रैक्ट टेक्स्ट, ये सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। नाइट लाइट के बारे में बात करूँ तो वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, लाइव डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलेगा, कलर्स मिल जाएंगी, ऑटो रोटेशन, डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप। चेक करते हैं तो देखो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। रिस्पॉन्स जो है ना इसका, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा इसका। ठीक है, जो रिस्पॉन्स है ना बहुत ज़्यादा इंस्टेंट फास्ट है रिस्पॉन्स इसका। चलो उसके बाद नेक्स्ट कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम वॉलपेपर एंड स्टाइल में आएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे कलर्स के डिफरेंट टाइप मिलेंगे। थीम्ड आइकन्स इसको इनेबल करोगे, वाओ बहुत कूल लग रहा है भाई। ठीक है,
उसके बाद बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, अगेन चलते हैं सेटिंग्स में, अब आते हैं सिक्योरिटी में। तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, दोनों चीज़ें फर्स्ट क्लास वर्किंग मिल जाएंगी। उसके बाद नीचे चलूंगा तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सिस्टम में। सिस्टम में आ जाओगे तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैंने जो बोला था प्लस एडिशन का जो कस्टमाइजेशन है वो मिलेगा यहाँ पे। जेस्चर्स में आ जाते हैं, टैप टैप वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से हमें टैप टैप वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, तो ओके जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे टैप टैप तो काम नहीं कर रहा है, देख रहे हो नहीं कर रहा है टैप टैप। जोर से तो करना नहीं पड़ता इतना, लेकिन फिर भी करके दिखा दिया हूँ, ठीक है। टैप टैप ऑप्शन ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। देन उसके बाद क्विक ओपन कैमरा वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। नेविगेशन कीज या फिर जेस्चर्स यूज कर सकते हो, और कीज को इन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं वो देखते हैं अभी आगे। ओके, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस तरह से आप जो है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिलीट का ऑप्शन चाहिए था यार, वो ऑप्शन नहीं आ रहा वहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। देन क्विक टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग फाइन। देन उसके बाद बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं बैक, चलते हैं बटन्स वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्विक टॉर्च अच्छे से वर्क कर रहा है, और पावर मेनू में एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन है, पर्सनली मेरा फेवरेट है वो, और वो होना भी चाहिए यार। देन उसके बाद बात करूँ यहाँ पर नेविगेशन कीज हमने देखी थी, बट उसमें इन्वर्ट वाला ऑप्शन मुझे कहीं शो नहीं हो रहा है। नीचे देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। पार्शियल स्क्रीनशॉट, एंड कॉल वगैरह मिल रहा है। ओके, उसके बाद स्टेटस बार में आते हैं, वो ऑप्शन है ही नहीं आई गेस, ठीक है। ट्रैफिक इंडिकेटर में आओगे तो ट्रैफिक इंडिकेटर यहाँ पे यूज में ले पाओगे। ऑटो हाइड का भी ऑप्शन है, और उसका मेजरमेंट आप चाहो तो सेट कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद बात करूँ यहाँ पे AM PM वगैरह रख सकते हो। बैटरी स्टाइल में आप सर्कल, पोर्ट्रेट रख सकते हो। बैटरी परसेंट साइड में दिखा सकते हो। ब्राइटनेस स्लाइडर का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन ऑटो ब्राइटनेस का भी ऑप्शन यहाँ पे आप रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें जो यहाँ पे देखने को मिलती है। बस हो गया, खत्म हो गया कस्टमाइजेशन, और कुछ नहीं है, यही कस्टमाइजेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेविगेशन कीज इन्वर्ट वगैरह करने का तो ऑप्शन नहीं मिला एटी में, और मतलब यहाँ पे अगर मैं नेविगेशन कीज़ को अगर इनेबल कर देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आ गए हम, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो मैं इन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ इसका लेआउट, ये चीज़ चाहिए थी यार, वो ज़रूरी है यार बहुत, वो नहीं रहता ना तो मज़ा नहीं आता है। एनीवे स्किप इट। बात करते हैं नोटिफिकेशन पैनल की। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, नोटिफिकेशन पैनल जो है कुछ इस तरह हमें देखने को मिलता है, ब्लैक सा। ओके, डार्क थीम बंद है मेरा, लेकिन फिर भी इस तरह से ब्लैक सा मिलेगा नोटिफिकेशन पैनल। और जो नोटिफिकेशन पैनल है उसमें लैगिंग इशू नहीं है, देखो मतलब देखो, हालांकि नोटिफिकेशन आती है तो थोड़ा सा लैग होता है, बट नॉर्मली भी मोस्ट ऑफ द रोम्स में ना बहुत लैग करता है भाई, वो चीज़ इसमें नहीं है। स्मूथनेस देखो आप नोटिफिकेशन पैनल की, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ठीक है। वरना कोई कोई नोटिफिकेशन पैनल भयंकर हाल, मतलब इतना हाल ख़राब रहता है कि Realme 5 में ये बहुत ज़्यादा इशू मैंने देखा है, नोटिफिकेशन पैनल बहुत ज़्यादा लैगी रहता है भाई, बहुत दिक्कत हो जाती है। एनीवे उसके बाद बात करूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल के टाइल्स की, तो यहाँ पे एडजस्ट वगैरह आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिजायर रिक्वायरमेंट, जो टाइल्स ऐड करनी है वो करो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक बार बैटरी ऑप्शन में ले जाता हूँ, और वहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलती है वो देख लेते हैं। बैटरी यूजर्स और एडेप्टिव प्रेफरेंसेस, ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, बस यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं। और बात करूँ बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बैटरी वाले ऑप्शन में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 8% का ड्रेन है 1 घंटे में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपको कुछ 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप कंडीशन को समझ लो, फिर उसके बाद जो है आप थोड़ा डिसाइड करना कि बैटरी बैकअप कैसा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है 50% ब्राइटनेस था मेरे फ़ोन का, और जो मैंने यहाँ पर इसको वाईफाई से कनेक्ट करके रखा था, और यहाँ पर जो है मैं 1 घंटे तक के यूट्यूब पे वीडियोस देखे मैंने 1 घंटे तक के, और कुछ ये इस तरह का मुझे बैटरी बैकअप मिला है, जो कि काफ़ी सही लगा है। और बात करूँ यहाँ पर चार्जिंग स्पीड के बारे में, तो जो चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगी वो 1600-1700 मिली एम्पियर या फिर 2 एम्पियर पकड़ के चलो, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर चार्जिंग स्पीड भी मिल जाएगा, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम Geekbench 5 स्कोर के बारे में, ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले Geekbench 5 स्कोर चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो स्कोर निकल गया है वो कुछ इस तरह से स्कोर मिलेगा। 300 सिंगल कोर है, मल्टी कोर है 1237, तो ये स्कोर हमें देखने को मिलता है। बात करूँ यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग के बारे में, तो जो CPU थ्रॉटलिंग है वो नो CPU थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड बोल रहा है, वाह सही है भाई। ओके, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा इस रोम के बारे में।
ठीक है। अब ये जो रोम है डायनामिक रोम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिकवरी जो है वो डायनामिक सपोर्टेड रिकवरी यूज करनी है। अब फ्लैशिंग गाइड अच्छे से फॉलो करना, उसका वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देखना है और बिल्कुल प्रॉपरली वैसे ही फॉलो करना है, वरना आपका डिवाइस ब्रिक होने के चांसेस रह सकती हैं, या फिर बता नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है भाई। तो गाइड को मिस मत करना, प्रॉपरली उस गाइड को देख लेना अच्छे से। डायनामिक रोम है ये, एक बार अच्छे से देख लेना वीडियो फ्लैशिंग गाइड का, उसके बाद आप अच्छे से उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और बात करूँ गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो गेम प्ले आगे देख लेना, मैं गेम प्ले रख दूंगा। गेमिंग के लिए रोम मेरे को अच्छी लगी है, मतलब अच्छी लगी है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अच्छा बैलेंस में गेम प्ले देखने को मिलेगा, कोई लैग नहीं है, रोम स्टेबल है, कोई यहाँ पे दिक्कत भी नहीं है, काफ़ी अच्छे से चल रही है। अगर कंपेयर करूँ, इससे पहले मैंने एक रोम का रिव्यू किया था राइजिंग ओएस, तो उसमें इतना भयंकर लैग हो रहा था कि क्या बताऊँ, मतलब क्या बोलूँ उसके बारे में, आपने वीडियो अगर देखा होगा तो पता लग गया होगा। लेकिन इस रोम में ना मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं लगा है, अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, सही लगा है मेरे को रोम। ट्राई करके देखो, रिकमेंड करना चाहूँगा इस रोम को, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको Realme 5 सीरीज पे डिवाइस पे वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है। और काफ़ी मेहनत लगती है, एक लाइक और एक शेयर कर दो भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। Target down! Reloading! Expired! The red team is in the lead. Reloading! Cover me! Enemy down! Reloading! Clear! Killing spree for the red team. No mercy! Cover me! Kill! Expired! Reloading! Nice shot! Expired! Cover me! Half of the match is over. And